आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा जो सेट परीक्षा का आयोजन किया गया था, सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस परीक्षा के अंदर हम 7 जनवरी 2022 को जो पहली पारी का पेपर आयोजित किया गया था, उस पेपर को पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सारे प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां पर उस प्रश्न को आपको समझाया भी जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो अब हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा किसमें? मिजोरम राज्य के अंदर है। अगला जो हम क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे वो है, पाक स्टेट अवस्थित है। तो पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य। जहाँ सीधा प्रश्न होगा वहाँ मैं कोई समझाऊँ, सीधा आपको टाइम नहीं लेते हुए सीधा सा आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल्स मृदा तो जयपुर, दौसा इसमें नहीं है, कोटा, बूंदी, बारां में भी नहीं है, जैसलमेर, बाड़मेर तो कहाँ पर है? पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों के अंदर ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सवाईमाधोपुर में नहीं, 12 जिले के अंदर। किस जिले में? 12 जिले में। अगला क्वेश्चन संख्या हम देखेंगे, ईसरदा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस जिलों में निर्मित किया गया था? क्या कोटा और बारां में, झालावाड़ और बारां में, फिर टोंक और सवाईमाधोपुर? तो इसमें तो सही आंसर होगा टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों के अंदर ये स्थित है। क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? इस चीज़ को आप ध्यान रखना, प्रश्न को पहले इंडिकेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णदास पालीवाल धौलपुर से बिल्कुल सही है, मथुरादास माथुर मारवाड़ से संबंधित है, गोपीलाल यादव भरतपुर, जबकि हरिमोहन माथुर ये करौली से संबंधित नहीं है। तो यानी हरिमोहन माथुर ये पर आपके कहाँ से? बूंदी जो प्रजामंडल है उससे संबंधित है, वहाँ पर जो बूंदी प्रजा परिषद जो स्थापना की गई थी उसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। जबकि यहाँ पर करौली से संबंधित त्रिलोक्यनाथ माथुर है। तो यहाँ सही आपका ऑप्शन संख्या अ हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति सही सम्मिलित नहीं है? फिर से यहाँ पर पूछा सही सम्मिलित नहीं का क्वेश्चन आपको पूछा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और इस जो प्रश्न संख्या आपको मैंने 6 का बताया था, उसका जो है हरिमोहन माथुर है, ये बूंदी जो है बूंदी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष थे। बूंदी राज्य जो लोक परिषद थी उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे, इसमें भी सम्मिलित नहीं है। तो भाकर पूर्वी सिरोही बिल्कुल सम्मिलित है, उड़िया पठार माउंट आबू में, जबकि लसाड़िया का पठार ये राजसमंद में नहीं है, ये आपके उदयपुर से जयसमंद झील से शुरू होता है और प्रतापगढ़ तक फैला हुआ। जबकि भोराट का पठार ये कुंभलगढ़ से गोकुंदा के मध्य। तो ये भी सही है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी आपके सही होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 8 देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है? क्या राष्ट्रीय औसत से राष्ट्रीय औसत कितना है? 943, और राजस्थान में कितना है? 928। घटाएंगे तो कितना? यहाँ 5 आ जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 15 पॉइंट का है। तो क्या ये राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है? नहीं। राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है? नहीं। राष्ट्रीय औसत से अधिक की बात नहीं। कितने बिंदु यहाँ पर कम आ रहा है? उत्तर 15 बिंदु। तो ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी आप क्या 2008 में? नहीं, 2010 में। तो बिल्कुल सही है, 2010 में ये घोषित की गई थी। क्वेश्चन संख्या देख देंगे, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी किस स्थान पर राजस्थान का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया था? क्या दिल्ली में? नहीं। रायपुर में? नहीं। हैदराबाद में? नहीं। तो कहाँ पर? ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन संख्या 11 देखेंगे कि कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा है कि सही सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। तो मैग्नीज काला खूंटा से बिल्कुल निकलता है, तांबड़ा काला गुमान से ये रोंग हो जाएगा। तो सही आंसर ये होगा, क्योंकि जो काला गुमान क्षेत्र यहाँ से आपको पन्ना निकाला जाता है, जबकि जो तांबड़ा है वो आपके कोटा, भीलवाड़ा और अलवर इन जिलों से आपके प्राप्त होता है। बाकी ये लो एसक, मोरिजा, डाबला सही है, रॉक फॉस्फेट, झांग, कोटा ये भी सही है। क्वेश्चन संख्या 12 देखेंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल मेजर बर्टन ये तो कहाँ के थे? कोटा के थे। विलियम ईडन बिल्कुल सही, ये जयपुर के थे। मैंक मॉन्सन ये जोधपुर के थे, जबकि मेजर मॉरिसन ये कहाँ के थे? भरतपुर के थे। अगला हम देखेंगे, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए।
फिर आपको उत्तर देना कि इसमें से कौन सा सही कूट है, उसका चयन करना। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाजशास्त्र, तो ये दोनों ही कथन सही, तो इसका बी सही होगा कि दोनों कथन सत्य हैं। अगला हम क्वेश्चन संख्या 14 देखेंगे कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लिया था। इस चीज को ध्यान रखना, चंवरी कर लिया था, क्या कुसुमन ने लिया था, नहीं रिडवाना ने लिया था, बेंसरों ने तो किसने लिया था, बिजोलिया ठिकाने ने। इसके लिए तो वहाँ सबसे ज्यादा जो है आंदोलन, किसान आंदोलन उग्र हो चला था। लोहद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, तो बिल्कुल सही है, वहाँ पर जैन मंदिर अवस्थित है, इसी कारण जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अधिकांश बोर्ड की पहले भी पूछी गई, एग्जाम में आ चुका है। तो अधिक से अधिक प्रश्न आप जो अधिकांश बोर्ड ने पहले अन्य परीक्षा में पूछे उनको आप जरूर याद रखें, क्योंकि जो राजस्थान वाला पार्ट है, चाहे भूगोल हो कि राजस्थान की संस्कृति हो, इतिहास हो, उसमें से 80+ नंबर आ रहे हैं, 80+ नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस पार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करें, और ये वो पार्ट है जिसमें अधिकतर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इसमें फिर से पूछा कि सिंचाई परियोजना के बारे में जो सुमेलित नहीं का पूछा है, क्वेश्चन संख्या 16, तो परवन लिफ्ट ये सुमेलित नहीं है, सही तो ये हो जाएगा। ये जयपुर नहीं है, ये कहाँ पर है, 12 के अंदर स्थित है, शाम भाडो कोटा में। सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर में, सही। सोन कागदर ये उदयपुर के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन संख्या 17 देखेंगे कि हाल ही में यानी 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। क्या गाजी खान बन्ना को, तो बिल्कुल इन्हीं को ही प्रदान किया था, गाजी खान बन्ना को ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानसर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मानसर किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की चित्रकला की, बिल्कुल इसी के लिए प्रसिद्ध है, सोने की चित्रकारी के लिए। ये भी प्रश्न पहले आया हुआ है और ये रिपीट प्रश्न हुआ है। अगला हम देखते हैं कि बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में, 8 खंडों में नहीं, 16 में नहीं, 10 में नहीं, कितने 14 खंडों में। लेकिन जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एक राजस्थान का कला परंपरा नाम से एक बुक्स है जो 10वीं कक्षा के लिए आती है, उसमें इसका 13 बताया गया, हालांकि ये 14 खंडों के अंदर विभाजित है। यहाँ 13 ऑप्शन में नहीं, तो उत्तर सही होगा 14। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक लाहिड़ी है, तो नहीं। निर्मला सीतारमण नहीं। अजय दिन कौन है, एन.के. सिंह है, तो 20वें का आपका सही आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया। क्या 10 जिलों को, नहीं 7 जिलों को, तो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा 7 जिले। अगला क्वेश्चन है कि शीर समुद्र जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो ये किस नदी पर है, इसका कावेरी सही होगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। यहाँ पूछा कुलाधिपति, ये भी प्रश्न पहले के एग्जाम में आ चुका है और ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, बिल्कुल तो वो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय के बाद समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान के भूभाग में, अगर केंद्रीय के तो वो होते नहीं है। फिर अगला के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान भूभाग के केंद्रीय में, तो बिल्कुल नहीं, जहाँ केंद्रीय आए वो तो काट ही देना। और यहाँ पर पूछा समस्त राज्य के, निजी के नहीं, वो समस्त निजी हो या सरकारी हो राजस्थान के, उसमें तो ऑप्शन संख्या ए राइट होगा। क्वेश्चन संख्या जो आपके 24 है वो है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती क्षेत्र में, तो नहीं। पश्चिमी राजस्थान में नहीं, आबू पर्वत नहीं, तो कहाँ पर होगा, भरतपुर और टोंक विभाग में। इसका सही आंसर होगा भरतपुर और टोंक वन विभाग के अंदर पाई जाती है। राजस्थान विधा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद प्रोटेम उप स्पीकर होना चाहिए, तो क्या महाराज संग्राम सिंह, बिल्कुल आंसर तो यही है, सही होगा आपके। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग का सम्मिलित नहीं है। फिर से पूछा, तगड़ी कमर में पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। रमजोर कलाई, ये गलत है, क्योंकि रमजोर कलाई पे नहीं, ये पैर के अंदर पहनी जाती है। पैर के अंदर जो अंगूठियों की तरफ, मतलब एक तरफ की जो पायल टाइप की होती है, अंगूठी टाइप की जो पैर के अंदर पहनी जाती है। सुरलिया कान में, बिल्कुल सही। तिमनिया गले के अंदर पहना जाता है। अगला हम देखते हैं ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या था। कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना है क्या, नहीं है। संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, तो बिल्कुल नहीं। असंगठित कामगार एक राष्ट्रीय डेटाबेस, बिल्कुल यही सही होगा। कामगारों को शिक्षित करना, नहीं, तो इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, किसने किया। जल संसाधन मंत्रालय दल ने, नहीं। मौसम विभाग, नहीं। योजना आयोग, बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा, सी सही होगा। अगला हम देखेंगे, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो कहाँ पर की जाती है। 150 से अधिक नहीं, शुष्क यानी शुष्क तो यहाँ होगी नहीं, ये तो ज़्यादा बारिश, तो 35 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल ही। बाकी भी देख ली, यहाँ भी ज़्यादा है, तो सबसे कम किस में, 35 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्र में, यहीं पर शुष्क खेती की जाती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 30,
एक तरफ कुल देवियाँ हैं और दूसरी तरफ 29 जाति की है, इसको मिलान करें तो करणी माता चारण देवी की 4 किस्में, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4, ये ऑप्शन हमारा कट गया। सकराय माता खंडेल वालों के 3, तो 3 इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन 1 कट गया और ये अब 2 ऑप्शन रह गए सी और डी। अगला देखते हैं कि आई माता, तो आई माता किसकी है, सिरवी जाति की, तो ये किसमें, ये कट गया तो ऑप्शन संख्या ये होगा। फिर जो नारायणी माता है वो किसकी है, नाई जाति से संबंधित हैं। और याद रखना नारायणी माता न से नाई जाति से की ही वो कुलदेवी मानी जाती है। केसरी सिंह बार्क ने चेतावनी रासुगुंटिया किसको संबोधित करके रहा, तो ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। जब वो दिल्ली दरबार के अंदर भाग लेने जा रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए उन्होंने ये सौठे के रूप में लिखकर भेजे थे, जिसके बाद में महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाकर के भी दरबार के अंदर शामिल नहीं होते। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है, कीर्ति शर्मा नहीं, विजय शर्मा नहीं, तो मिठेश निर्मोही बिल्कुल सही है, यही आंसर सही होगा। कौन था, मिठेश निर्मोही। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो है निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास का मुकदमा दिया गया था। बनारस षड्यंत्र के बिल्कुल सही यही होगा, बनारस षड्यंत्र केस के अंदर उनको सजा हुई थी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, सचिव वित्त मंत्रालय, तो बिल्कुल ऑप्शन यही सही होगा, सचिव वित्त मंत्रालय के। और बाकी 1 रुपये के अलावा जो भी नोट है उन पर जो गवर्नर आरबीआई के उनके हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य पूछा, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा प्रश्न है। चलो पहले इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। पहला क्या, 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली व्यक्तिगत, तो यहाँ पर इन्होंने शपथ की बात है तो ये 14 अगस्त को शपथ नहीं है, शपथ आपके 11 अगस्त को लिए। बाकी ये व्यक्तिगत क्रम के अनुसार 14वें उपराष्ट्रपति थे और जबकि वैसे क्रम से हम देखें तो ये 16वें राष्ट्रपति थे क्रम से। बाकी तो ये गलत हो गया पहला कथन। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से और राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति तो बिल्कुल सही है। ये लोकसभा सांसद भी रहे तो बिल्कुल सही, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। वर्तमान में संसद के दोनों सदन बिल्कुल थे, लोकसभा के तो ओम बिरला और राज्यसभा के तो उपराष्ट्रपति होते इसके पदेन सभापति। तो इसमें से एक आपको काट देना है, तो आपको पीछे क्या रहेगा, तो ये एक कट जाएगा, दोनों ऑप्शन पीछे रहेंगे, 2, 3 और 4 ये आपके सही आंसर है। अगला हम देखेंगे, अब वापस से बड़े कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। 36वां क्वेश्चन है कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जालोर, तो बिल्कुल सही होगा, ये जालोर के अंदर स्थित है। अगला हम देखते हैं 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त किसने कराई, जयदयाल ने नहीं, ये तो कोटा से संबंधित है। रावत राम सिंह नहीं, ये तो बिल्कुल ये भी कोटा से संबंधित है। ठाकुर खुशहाल सिंह, सही होगा, ऑप्शन संख्या डी होगा। क्वेश्चन संख्या 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया, मोहनलाल सुखड़िया नहीं, भैरव सिंह सीकर, बिल्कुल सही, क्योंकि राजस्थान में कुल 4 बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसमें से 2 बार भैरव सिंह शेखावत के काल में लगाया गया था। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान के किस भाग में मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है, दक्षिण और दक्षिण, बिल्कुल सही, ऑप्शन अ होगा, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। अगला फिर से क्वेश्चन सम्मिलित करने वाला है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि अपन को सारे ऑप्शन दिख जाएं। तो पहला इसमें क्या दिया कि अजरक प्रिंट कहाँ से, बाड़मेर से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 क्वेश्चन संख्या पहले में 4 कहाँ है, 4 1 का 4 यही है और यहाँ पर तो गलत है, 1 का 1 2 2, तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन से ये सारे सही होते हैं क्योंकि अजरक प्रिंट बाड़मेर के अंदर। फिर जैसे पावलम की चवाई बालोतरा मोटा कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है और मसूरिया ये कैथोन कोटा के अंदर अवस्थित है। तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन अपने आप शॉर्ट में सही हो जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको पहले याद था तो आपके सही हो जा रहे थे क्वेश्चन। अगला हम जो देखेंगे वो है केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं, सीमांत आवश्यकता नहीं, रासायनिक ऋण रासायनिक, तो कौन सी है, बैंक दर है। अगला हम देखते हैं श्रीधर अंधारी को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय के, शाहपुरा नहीं, किशनगढ़ नहीं, उनियार नहीं, तो कौन सी, देवगढ़, तो बिल्कुल देवगढ़ शैली को इन्होंने प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला हम देखते हैं हटूड़ी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने, अर्जुनलाल सेठी ने नहीं, माणिकीलाल वर्मा नहीं, ये तो जयपुर से और ये उदयपुर से हरिभा उपाध्याय, बिल्कुल सही है, ये अजमेर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे। जमनालाल बजाज नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग नहीं पूछा है, तो इसमें जो भारनेर है ये सही होगा, बाकी ये राजपीपला है ये नहीं होगा, बाकी राजपीपला मेवकाल और जो महादेव है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इसके भाग हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 45,
कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति तो कितना है, ये आपके 13.5 बिल्कुल सही है। ये आप मुझे कमेंट में बताइए अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत, और वो प्रश्न याद करके भी जाइए और आपकी वो अगली बार आ सकता है। आगे हम देखेंगे फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन थी, तो गार्सिया नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सी है, एका स्वियातेक की ये इसकी विजेता बनी है। अगला हम देखेंगे निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे, तो जोधपुर ने जो सौर ऊर्जा आदि के क्षेत्र में साफ सफाई में भी काफ़ी अच्छा काम किया है, तो ऑल ओवर उसको प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन, विशेषकर सौर ऊर्जा को काम लेने के कारण। आप देखोगे जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो पूरे प्लेटफार्म और जो आगे का भवन है वो पूरा सौर ऊर्जा से पटा पड़ा था, सौर ऊर्जा के कारण। अगला देखेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा, आंतरिक प्रवाह का शुष्क नहीं, शुष्क पश्चिमी नहीं, उपाद्र नहीं, अति शुष्क आंशिक, तो डी होगा 48 का सही, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अगला देखेंगे 49 का कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, बिल्कुल सही, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला हरिशंकर बावड़ा राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री, दोनों कथन सही है, तो फिर हम देखेंगे इसके ऑप्शन कौन सा होगा, और 1 और 2 दोनों ही सही, तो ऑप्शन संख्या जो डी है वो इसका सही होने वाला है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 50, वो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, क्या जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, नहीं महात्मा गांधी, नहीं मनमोहन किसने लिखी थी, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी एक पुस्तक। क्वेश्चन संख्या 51 देखेंगे राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो बिल्कुल सही है, ये इसका ऑप्शन संख्या और सही होगा। अगला देखेंगे राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर कितनी अधिकतम राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता, 30,000 नहीं 25,000, बिल्कुल सही, 25,000 रुपये अधिकतम जुर्माना आरोपित कर सकता है। अगला देखेंगे राजस्थान में नगर पालिका और अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपुत्री उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, 1/3 तो नहीं होती, 3/4 भी नहीं, 10वां भाग, तो कोरम किससे संबंधित होता है, तो कितनी होती है, जब हटाने की बात होती है तो 2/3 का बहुमत चाहिए होता है। अगला हम देखते हैं राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, तो एस.के. घोष नहीं, हीरालाल देवपुरा नहीं, तो के गोयल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन संख्या सी राइट होगा। अगला हम देखते हैं बढ़ार क्या है, तो राजस्थान की एक झील का नाम है, नहीं, विवाह पर आयोज्य भोज, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन संख्या ब सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ, ब्यावर में नहीं, गोटन में नहीं, तो बिल्कुल लाखेरी बूंदी के अंदर आयोजित जो स्थापित किया गया था। अगला हम देखेंगे 57वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य बाकी 3 से अलग है, सनाई, मशक और अलगोजा, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, इनसे फूंक देकर बजाया जाता है, जबकि खड़ताल इनसे अलग है, तो इसलिए ऑप्शन संख्या 20 सही होगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 58, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसमें पाली तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, बिल्कुल इन्हीं 3 जिलों के अंदर 100 से कम घनत्व पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उस वस्त्र को क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है, उस वस्त्र को क्या कहते हैं, तो इसका होगा क्या खोज, तो बिल्कुल पहला ही इसका सही हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन शक्ति नहीं, ऑपरेशन पवन भी नहीं, ऑपरेशन तो ऑपरेशन सरदवा, सर्दियों के अंदर ये होता है तो ऑपरेशन सरदवा होता है। राजस्थान अपने भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटक, बिल्कुल सही, कर्नाटक राज्य के अंदर होते हैं। अगला हम देखेंगे मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा प्रथम नहीं, चतुर्थ नहीं, तृतीय नहीं, द्वितीय, तो सही होगा द्वितीय स्थान। इस तरीके की थोड़ी डिस्टर्बबाजी होने के कारण मैं ये वीडियो भी लेट बन पा रहा था, नहीं तो इसको मुझे जल्दी लेकर आना था, लेकिन थोड़ा आवाज़ का इधर उधर डिस्टर्बेंस हो रहा है, पास में काम वगैरह भी चल रहा है, तो इससे। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 63, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला जो स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था, इसका अवश्य होगा 1949 में। गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मालवीय मंदिर करौली किस संप्रदाय, वल्लभ नहीं गौड़ीय, तो बिल्कुल सही, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंध, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ, पहले भी पूछा जा चुका। अगला निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभार्थी जिला नहीं पूछा है, तो नागौर तो लाभार्थी है, सीकर है, जोधपुर भी है, तो पाली नहीं है इसमें लाभार्थी जिला। अगला हम देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है, जैसलमेर नहीं,
टोंक पाली नहीं तो किसमें है, धौलपुर के अंदर सबसे, और पाली में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो सबसे कम कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। ये भी प्रश्न शायद रिपीट हुआ, पहले या तो पाली का पूछा होगा या सर्वाधिक, ऐसा कुछ था मुझे जहाँ तक याद है, ये भी रिपीट होना लग रहा है मुझे। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है, जैसलमेर नहीं, बीकानेर नहीं, जोधपुर, तो बिल्कुल ये जोधपुर जिले के अंदर। जोधपुर का महामंदिर उपासना दादू संप्रदाय का, विष्णु संप्रदाय का, राम सनई का, नाथ संप्रदाय, बिल्कुल सही है। किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनरेगा की तरह राजस्थान केंद्र शहरी निकाय में सीमा रहने वाले परिवारों को वित्तीय से कौन सी योजना लागू की गई। तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था जीके वाले प्रश्न में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शहरी, तो बिल्कुल ऑप्शन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना होगा, ऑप्शन संख्या अ। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। तो क्या हरित जीएनपी की गणना करने नहीं, पर्यावरण संरक्षण, हरित गृह नहीं, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीजों का उत्पादन, तो ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अगला जो हम देखेंगे क्वेश्चन वो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की अपील की जा सकती है। तो इसमें होगा 60 दिन के अंदर की जा सकती है। अगला हम जो देखने वाले हैं, अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन के अंदर है कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से, मगरबी से नहीं, कादी से नहीं, सिस्ती, तो बिल्कुल सही है, ये सिस्ती सिलसिले से संबंधित है। अगला हम देखेंगे कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान का सूरतगढ़ में नहीं, पचपदरा में नहीं, अमृतसर में नहीं, लूणकरण से, बिल्कुल ये लूणकरण से बीकानेर में स्थापित की गई है। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 नहीं, 55 नहीं, 1953, बिल्कुल सही, 1953 के अंदर हुई थी। अगला देखेंगे 75वां क्वेश्चन के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी, क्या 2011 में नहीं, 2010, बिल्कुल सही होगा, 2010 में ये प्रारंभ की गई थी। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित, सीताबाड़ी नहीं, झालरापाटन, झालावाड़, तो बिल्कुल सही है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, समाचार पत्र के माध्यम से बिजुलिया किसान आंदोलन पूरे भारत में प्रताप, तो बिल्कुल असही होगा इसका, प्रताप समाचार पत्र, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। अगला हम देखेंगे भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित, जयपुर में नहीं, टोंक में नहीं, जोधपुर नहीं, तो कहाँ पर है, ये उदयपुर के अंदर है, कोमल जो कोठारी थे उन्होंने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान नहीं, एंटोनियो गुटेरेस, तो बिल्कुल ये ऑप्शन संख्या 20 सही होगा। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस सोशल कांग्रेस आयोजित होगी, बेंगलुरु में नहीं, अगरतला में नहीं, नागपुर, तो बिल्कुल ये कहाँ पर होगी, आपके नागपुर में होने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है। तो क्या केंद्रीय शासन प्रणाली है, संघीय, तो इसमें है संघीय जो आर्थिक प्रणाली है उसको अपनाया जा रहा है। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं, पूछा है, झूम असम सही है। अगला हम देखेंगे पोणम, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, केरल सही है, पोंडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा सही है, कुमारी ये नहीं है, ये शायद मुझे जहाँ तक आ रहा है ये क्वेश्चन पहले आ चुका है अपने, या तो ये ग्राम सेवक की भर्ती या ये ग्राम विकास अधिकारी के लिए हुई थी, या उसके बाद कोई एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, अधीनस्थ बोर्ड का रिपीट क्वेश्चन है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म गाँव मंगलूना गाँव, तो बिल्कुल सही है, और ये भी क्वेश्चन जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये रिपीटेशन हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित, शिक्षा, तो बिल्कुल सही है, शिक्षा से, ये भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, फर्स्ट ग्रेड में आया था, बिल्कुल जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसके अंदर आया है था ये क्वेश्चन। अगला हम देखते हैं भोर BHOR कार्यक्रम निम्न में से जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा चलाई जा रही अपराधियों के नहीं, नशा मुक्ति नहीं, बाल श्रम नहीं, भिक्षुकों के पुनर्वास से संबंधित, तो किससे, भोर से याद रखना, भिक्षुकों का पुनर्वास से संबंधित था ये। अगला देखेंगे 86वां कि निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, पूछा, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी, कुंडलीमाला उद्योतन सूर्य ने, बिल्कुल पृथ्वीराज विजय चंद्र बताइए, यही गलत, पृथ्वीराज विजय की रचना ये जयानक ने की थी, जबकि चंद्रवज ने पृथ्वीराज राजसो लिखा, जबकि हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य, बिल्कुल सही है बाकी ऑप्शन। अगला हम देखेंगे यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाले देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन संख्या अ होगा। अगला हम देखेंगे निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है किसके द्वारा,
लघु सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल ये, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो यही सही होगा इसमें। अगला जो हम देखेंगे कि उस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं, पूछा। 3 तो है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष होता है, ये न्यायाधीश नहीं होता, तो इसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा। अगला देखेंगे, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पालन किया, लॉर्ड मेयो के लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग होगा बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन संख्या लॉर्ड कैनिंग के समय ये पारित किया गया था 1856 के अंदर। अगला हम देखते हैं कि 91 क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले के अंदर है, नागौर, तो बिल्कुल सही है। जब 1577 के अंदर अकबर ने नागौर का दरबार लगाया था तब इस किले का भी निर्माण करवाया था, सॉरी इस तालाब का। अगला देखें, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में मलिनाथ जी नहीं, जुंजार जी नहीं, कला जी, बिल्कुल सही है, कला जी को मान। फल्गुबाई का सम किस लोग, कालबेलिया नहीं, चरी, बिल्कुल चरी नृत्य से ये किशनगढ़ की रहने वाली हैं। अगला है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी, तो भरतपुर राज्य प्रजा 1928, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन संख्या अ इसका राइट आंसर होगा। अगला हम देखते हैं कि राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र व राज्य सरकार इसका 60-40 नहीं, 50-50 नहीं, 90-10 नहीं, 75-25, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन संख्या डी। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन की विशाल भंडार, चित्तौड़गढ़ नहीं, पाली नहीं, झालावाड़